Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम में लास्ट में हमने पहले लेक्चर में दो एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व किया है और आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारा सबसे सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर। और इस सम के बाद डॉटेड लाइंस बनाने में, हमारी जो हंगेरियन मेथड है वो समझने में ऑलमोस्ट किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। ठीक है, होपफुली आपने जो होमवर्क में दो सम दिए थे वो किए होंगे। आज वैसे ही हम दो सम करने वाले हैं तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप आराम से इस चैप्टर को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो 12 नंबर है वो FY की बुक के अंदर है। अगर MCOM की बुक के अंदर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस सम को बच्चों, तो MCOM में भी यही सम दिया गया है जो कि है सम नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर खाली 5 रोज है और 5 कॉलम्स है। स्पेशल एग्जाम्पल क्यों है वो तो जब हम करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो पहले दो स्टेप्स तो अब हमारी आंखों के सामने एग्जैक्टली क्लियर हो गए होंगे। दो स्टेप में कोई कष्ट नहीं होता। ऑलमोस्ट 4 सम्स हो चुके हैं इंक्लूडिंग योर होमवर्क। ठीक है, रेगुलर वर्क करोगे बच्चों तो सिलेबस कोई भी हो इजी ही रहता है। साथ में देखने जाओगे सभी लेक्चर्स तो कष्ट ज़रूर होगा। सो रेगुलरली जिस टाइम पे लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं उस वक्त आप उसे ऑब्जर्व करो, उसी टाइम उसी दिन क्लास वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करो, तो ऑपरेशंस रिसर्च यानी OR में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बच्चों हमें अब क्लियर है। ऑलमोस्ट सबसे इजी स्टेप्स रहते हैं पहले दो। सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर रो में से हमें माइनस करना है सबसे छोटा एलिमेंट, और उसके लिए हम सिस्टम समझा ही चुके हैं कि अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो यूज़ योर पेंसिल। मैं भी पेंसिल यूज़ करता हूँ, मैं पेंसिल समझ लेना है मेरी। मिनिमम को सर्कल कर दो तो गड़बड़ के चांसेस नहीं रहते। माइनस करने से पहले आप वेरीफाई भी कर पाओगे कि सही सर्कल किया है या नहीं। 2 जगह पे है तो 2 जगह पे सर्कल करो। ओ 3 जगह पे है तो 3 जगह पे करो। क्या बात है, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है एक साथ जीरोस मिल जाते हैं हमें ज़्यादा। तो स्टेप हमारा यही कहता है हमें कि रो में से पहले सबट्रैक्ट करो और वही काम हमें करना होता है कॉलम में से। ठीक है, एक ही मेथड है हंगेरियन मेथड हमारी इस टॉपिक के अंदर, हंगेरियन मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम में। और थोड़ा सा वेरिएशन आएगा आज, मैक्सिमाइजेशन वाला भी एक सम में ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो मिनिमम एलिमेंट 15 है। सो मिनिमम यानी 0 होगा, 10, 15 माइनस करेंगे यानी 35 होगा, 15 माइनस करेंगे यानी 60 होगा, 15 माइनस करेंगे यानी 25 होगा। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, टैली कर सकते हो कैलकुलेटर में, गड़बड़ लगे तो 0, 15, 55, दिस इज 70 एंड 20। ठीक है, 40 यानी आप देख सकते हो पहली पूरी कॉलम में सभी 0 मिलने वाले हैं। तो तूफानी एग्जाम्पल है, बहुत सारे जीरोस दिखने की वजह से डॉटेड लाइन कम मिलेगी, उसे बढ़ाने की प्रोसेस हम ऑलमोस्ट 2 से 3 बार इस सम के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो 40, 0, 20, 60, 60 एंड 20। थर्ड रो में 25 इज मिनिमम, सो 0, 0, 15, 25 एंड 5। लास्ट रो में 50, 50 मिनिमम है, 0, 0, 25, दैट शुड बी 75 एंड 0। तो पहला स्टेप हो चुका है और हमें पता है आफ्टर फर्स्ट स्टेप कहीं पे भी अगर आपको दिखते हैं जीरोस तो उसमें हम कभी भी चेंजेस नहीं करते। ठीक है, यानी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा कि सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। तो वही काम करना है, रो में करना था वैसा ही करना है कॉलम में, मगर कृपया ध्यान दें 3-4 सम्स तो हो चुके हैं। कॉलम में हमें पहला टेबल छोड़ देना है। अब हम जाएंगे इस वाले टेबल में जो हमने रो में से माइनस करने वाला लिखा है। अब पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और आखिरी कॉलम में 0 है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो उसे हम वैसे का वैसा ही लिखने वाले हैं जैसा है वहाँ पे। सो उसमें कोई चेंजेस ऑब्जर्व करने का मौका नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले यही लिख देंगे हम, जो अनचेंज्ड है उसे लिख दो, फिर बाकी में जहाँ पे चेंजेस आएंगे उसे तो हम डील करने ही वाले हैं। ठीक है,
थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को छोड़ देते हैं, लास्ट कॉलम में भी 0 तो है ही। सो अब हम ऑब्जर्व करें तो थर्ड जो हमारी कॉलम है उसके अंदर मिनिमम कौन है, मिनिमम इज 15। फोर्थ कॉलम में मिनिमम कौन है, मिनिमम इज 25। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं 15 माइनस करेंगे तो 35 माइनस 15 यानी 20, 55 माइनस 15 यानी 40, 60 माइनस 15 45, देन हो जाएगा 0 एंड 25 यानी होगा 25 माइनस 15। अब 25 है तो यहाँ पे होगा 35, यहाँ पे होगा नेचुरली 45, अगेन आएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड अब होगा 50। ठीक है, तो हमारे पहले दो स्टेप्स जो है वो तो ऑलमोस्ट किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता। पहले दो स्टेप्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टेप रहते हैं वो तीसरा स्टेप और बाद में अगर डॉटेड लाइन कम होती है तो चौथा स्टेप। ठीक है, तो वही स्टेप्स के लिए हमने ये सम को सिलेक्ट किया है। आपकी आंखों के सामने डॉटेड लाइन क्लियर है, 5 0 है, यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 3, 1 2 3 डॉटेड लाइन विदाउट एनी हेजिटेशन। चेकिंग करें बिना भी इस सम के अंदर जब ज़्यादा जीरोज होते हैं तो डॉटेड लाइन क्लियरली निखर के दिख जाती है हमें। सो ड्रॉ हमारा स्टेप रहता है द मिनिमम नंबर ऑफ डॉटेड लाइन, लीस्ट डॉटेड लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ, अब हम नहीं लिखते हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यू शुड अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स पासिंग थ्रू मैक्सिमम जीरोस। ठीक है, मैक्सिमम जीरोस में से पास होती हुई मिनिमम डॉटेड लाइंस बनानी है। और ये जैसे कि यहाँ पे हमारा पूरा हिस्सा क्लियर है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं बना रहा, अदरवाइज आपको चेकिंग ज़्यादा करना हो तो प्रॉपरली थोड़ा सा बॉक्स बड़ा बनाता हूँ मैं। यहाँ पे क्लियर है, मैं पहले बता चुका हूँ 3 ही डॉटेड लाइन होने वाली है। और वैल्यू का खास ध्यान रखना है, 15 का 25 ना हो जाए, 20 का 15 ना हो जाए, क्योंकि ये परेशान करता है बाद में। तो कॉपी करते वक्त, नेक्स्ट स्टेप लिखते वक्त पेज पलटता है तब खास संभाल के टेबल को आपको लिखना है। ठीक है, रेगुलर में हम चेकिंग कैसे करते थे बच्चों, तो हम पहले चेक करते थे कि सबसे ज़्यादा जीरोज ढूंढो, 1 0 रो में 1 0 1 0 छोड़ो, 4 0 मैक्सिमम यहाँ पे हमें मिलते चौथी रो में। रेगुलर में अगर चेकिंग करते हैं 4 से ज़्यादा जीरोज कहीं पे है तो हम नसीबदार हैं, हम लकी है कि इस सम के अंदर हमें 5 0 मिल रहे हैं वो पहली कॉलम में, और 5 से ज़्यादा होते नहीं इसलिए हम चौथी रो को छोड़ के पहली डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाएंगे। और अब सीधा 2 3 4 ऐसे नहीं करना है, कॉलम में 2 है, 1 है, 1 है और 1 है। ठीक है, मगर इस रो में अब 1 2 और 3 0 बाकी है। ठीक है, यानी 5 के बाद हमें मिल रहे हैं 3 0, जुड़े हुए को मैं नहीं गिन रहा, तो 3 को ज्वाइन किया, यानी मैक्सिमम जीरोस को ज्वाइन करते हुए जाओ और आखिर में 1 और 1 2 0। ठीक है, तो 3 डॉटेड लाइन हो रही है यहाँ पे हमारे पास, यानी हम यहाँ पे उसी तरह से लिखते हैं जैसे हम अब तक लिख रहे थे हर सम के अंदर कि हियर कैपिटल N इज इक्वल टू 3, स्मॉल n इज इक्वल टू 5। और कभी भी ऐसा जादू नहीं होता कि 3 में से 5 डॉटेड लाइन हो। डॉटेड लाइन जनरली इंक्रीज होती है ग्रेजुअली, 3 में से 4 होगी, फिर 4 में से 5, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 में से 4 ही रहे, 5 ना हो। यानी संभाल के चेकिंग की प्रोसेस पूरी करनी है, चाहे आपको पता है कि 4 डॉटेड लाइन है तो 5 आने वाली है, मगर चेक जरूर करना है हर बार। ठीक है, अदरवाइज फिर असाइनमेंट के वक्त पता चले तो फिर आपकी आंसर शीट में गड़बड़ दिखती है। तो अब जो प्रोसेस करनी है वही प्रोसेस है जो हमने आखिरी एग्जाम्पल्स में लास्ट में की थी। ठीक है, अब क्या करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हमने कहा था हमारा स्टेप जो है कैपिटल N स्मॉल n वाला। ठीक है, स्टेप में लिख देता हूँ पहले, फिर टेबल बनाते हैं नीचे। कैपिटल N जो है वो कम है, लेस देन n है, वो इंडिकेट ज़रूर करना है हमें यहाँ पे स्टेप में। सो कैपिटल N इज लेस देन स्मॉल n, सो सबट्रैक्ट लिखना भी ज़रूरी है द मिनिमम एलिमेंट। अब पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जाके टेबल में, लास्ट टेबल में, कि मिनिमम है कौन। ठीक है, तो डॉटेड लाइन में ना जुड़े हुए हो उन सभी एलिमेंट्स, यानी पूरे 1 दर्जन एलिमेंट्स, 1 डजन 12 एलिमेंट्स है, उसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, 10 है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट यानी वो क्या है, 10। कहाँ से सबट्रैक्ट करना है, तो अमोंग दोज एलिमेंट्स
विच आर नॉट कवर्ड। अब ये स्टेप आप डिटेल में एग्जाम्पल में भी लिखोगे, वैसे तो सब्ट्रैक्ट 10 ऐड 10 ऐसे भी लिखते हैं कुछ बच्चे, कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, बट ये लिखोगे स्टेप तो अगर थियरी में पूछते हैं हंगेरियन मेथड में तो भी वहाँ पे हेल्प करेगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इफ नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस एंड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर नॉट इक्वल देन व्हाट शुड बी द प्रोसेस, तो आपको ये 10 हटा के ये पूरा स्टेप लिखोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव का मार्क भी रेडी, थियरी के मार्क भी रेडी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है और चेक करने वाले को अच्छा भी लगेगा नेचुरली। ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कवर्ड इन एनी डॉटेड लाइन, कोई भी डॉटेड लाइन में कवर ना हुए हो उन एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करो एंड ऐड दैट एलिमेंट। ठीक है, और वही एलिमेंट जो है यानी कि 10 कहाँ पे ऐड करेंगे, जहां जहां दो लाइन मिले। ठीक है, लड्डू है वहां पे माइनस करेंगे और समोसा है वहां पे प्लस करेंगे, सर्कल में माइनस, ट्राइंगल में प्लस। ट्राइंगल बनाना कब है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। ठीक है, ये 0 में एक ही लाइन पास हो रही है, यहाँ पे 1 2 1 2 दोनों इंटरसेक्शन हो, वहां पे आपको ऐड करना है एट दैट एलिमेंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स, दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, देन अगेन ड्रॉ डॉटेड लाइन्स। ठीक है, अगेन डॉटेड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, प्रोसेस है, बार बार करना है। ये स्टेप बार बार लिखना ना हो तो फिर हम बाद में अगर दूसरी बार आए तो हम लिखेंगे रिपीटिंग अबोव प्रोसेस, चल जाएगा, मगर एक बार आपको जरूर मेंशन करना है। और अब हम करने वाले हैं हमारी डॉटेड लाइन वाली प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें पहले तो जो जिस जगह से हम माइनस करते हैं उस जगह की वैल्यूज लिख देने का, यानी कि 10 माइनस करेंगे हर एक में से, 10 की जगह पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 10, देन 25, 25 की जगह पे आएगा 15, देन 15 तो यहाँ पे 5, देन 30, देन 35, देन 10। आप समझ सकते हो 10 10 माइनस करना है, 10 35 25 एंड 10। अब देख सकते हो बच्चों कि 12 जगह थी, वहाँ पे हमने 10 10 माइनस किया, एक 0 बढ़ा है और उसकी वजह से एक डॉटेड लाइन बढ़ेगी, मगर चेक हम जरूर करेंगे। अब इन दोनों जगह पे जीरोस जाएंगे भी, यानी परिवर्तन हो सकता है, पूरा चेकिंग डॉटेड लाइन का फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह पे मैं 10 10 लिख देता हूँ और बाकी जो है अनचेंज उसको मैं यहाँ पे ब्लू लाइन ब्लू पेन से यूज कर रहा हूँ। आप रेगुलर से ही करना, कोई ऐसे कलर मत यूज करना एग्जाम में। ठीक है, तो यस, तो याद रखना है एलिमेंट्स ना बदल जाए। दिस इज 50। ओके, अब डॉटेड लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे, चेक करेंगे पूरा प्रॉपरली पूरा। ठीक है, पहली रो में 2 जीरोज है, यानी हम यहाँ पे होल्ड पे रहते हैं। 2 से ज्यादा जीरोज यानी 3 या 4 या 5 मिले तो ही पहली रो को आप छोड़ोगे। दूसरी रो में 1 है, तीसरी रो में 1 है, चौथी रो में 3 0 है। ओके, तो अब मैं A को छोड़ रहा हूँ, D में जाता हूँ, चौथी रो। ठीक है, क्या मुझे 3 से ज्यादा जीरोज अब मिल रहे हैं? चेक कर लेते हैं। 2, ये पीछे वाले 1 के पीछे 5 के पीछे वालों को मत गिनना, खास ध्यान से। 1 2 3 1 2 3 1 1 और 1, यानी 3 से ज्यादा जीरोस कहीं पे नहीं है, यानी मुझे 3 0 मिल रहे हैं 4th रो में, एज वेल एज मुझे 3 0 मिल रहे हैं यहाँ पे पहली कॉलम में, 2 जगह पे 3 है। देन सेकेंड कॉलम में मेरे पास अब 2 जीरोस है एंड लास्ट कॉलम में ये अकेला बचा हुआ है, एकलो वध्यो छे छेल्लो। तो अब हमारी प्रोसेस हुई, मगर जैसे मैंने कहा था ग्रेजुअली डॉटेड लाइंस इंक्रीज होती है। यहाँ पे अभी हमें मिल रही है एग्जैक्टली 4 डॉटेड लाइन। तो वी विल रिपीट अबव प्रोसेस, जो आगे की प्रोसेस है वो हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, सो अगेन कह रहे हैं कि हियर कैपिटल N इज 4, स्मॉल n इज 5, capital N is less than n, so repeating above process। ठीक है, अबोव प्रोसेस का मीनिंग क्या? तो वापस वही काम करना है। अब खास ध्यान रखेंगे, अगेन हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें छोटा एलिमेंट यानी 10 10 है, 2 जगह पे 10 को माइनस करेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है 1 2
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तीन जगह पे उसी 10 को हम प्लस करेंगे, ठीक है। यानी लिखना है तो आप लिख सकते हो एडिंग 10 एंड सबट्रैक्टिंग 10, शॉर्ट में लिख देते हैं एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। ये समझने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस रहे कि हमने क्या ऐड किया, क्या सबट्रैक्ट किया। ब्रैकेट में लिखा है, ना लिखो तो भी कष्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ABCDE 4 से जनरली 5 हो जाते हैं, मगर फिर भी चेक करना ज़रूरी है, कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिसमें डॉटेड लाइन 4 की 4 ही रहे तो एक और बार प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अब माइनस करते हैं, 10 A3 में है, 10 की जगह 0 आएगा, 25 माइनस 10, देन 30 माइनस 10, 35 माइनस 10, 35 माइनस 10, 25 माइनस 10, और अब नीचे आ जाते हैं E3 में 10 माइनस 10, 50 माइनस 10, ठीक है। बाकी इंटरसेक्शन यानी D1 में 10 का 20 होगा, 0 का 10 होगा, और लास्ट में 5 है और उस 5 का होगा 15। तो ज़ीरोज़ आते भी हैं और ज़ीरोज़ जाते भी हैं, तो इस वजह से प्रॉपरली हर एक बार चेकिंग करना ज़रूरी है। बाकी जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो किसी भी आराम से काम करना है। ये पेज पलटते हैं स्टेप में, खास तब ध्यान रखना है क्योंकि एक आध वैल्यू बदल गई तो एग्जाम्पल गया पानी में, ठीक है। और इतनी मेहनत करने के बाद पानी में क्यों जाने दे मेहनत को, ठीक है। तो अगेन आगे बढ़ते हैं, डॉटेड लाइंस हमारे पास रेडी है, ठीक है। पहले 4 थी, क्या अब हो जाएगी 5? चलो अब देखते हैं। पहली रो में अब 1 2 3 0 है, 3 से ज़्यादा यानी 4 0 मिले तो छोड़ेंगे, अदरवाइज पहली डॉटेड लाइन यहाँ 1 1, अब 2 और 3, ठीक है। कॉलम में 3 2 3 1 और 1, 3 से ज़्यादा कहीं पे नहीं है, मैंने पूरे में जाके चेक कर लिया। पहली डॉटेड लाइन इधर, अब 3 0, इधर 1 है 2 है। लास्ट रो में हमारे पास दिख रही है एग्जैक्टली 3 0 वाली रो, हो गया। अब आगे बढ़ना है, कॉलम में जाओ, पहली कॉलम में अब 2 0, ये तो जुड़ चुका है, 2 0 है तो 2 को ज्वाइन करेंगे नेचुरली, कहानी में ट्विस्ट। अब जल्दी में होता है कि चलो मैं 1 2 लाइन बना दूं, 5 डॉटेड लाइन हो जाए, काम तमाम। मगर यही है इस सम का कहानी का ट्विस्ट। यहाँ पे 3 के बाद अगर 2 वर्टिकल लाइन बना दी तो गड़बड़, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही होना चाहिए, क्या एक से ज़्यादा जीरोस कहीं पे है कॉलम या रो में। कॉलम में 1 1 है, बट इस रो में अगर आप देखते हो तो 2 जीरोस है। अल्टीमेटली 2 अलग अलग लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि हम ड्रॉ करते हैं मिनिमम डॉटेड लाइन, यानी कॉलम में 2 बनाओगे तो आपका आंसर अटक जाएगा, डॉटेड लाइन बनेगी यहाँ पे खाली 1 स्टिल, ठीक है। हम कहते हैं स्टिल कैपिटल N इज 4, स्मॉल n इज 5, कैपिटल N इज लेस देन n। सो अब इन एलिमेंट्स में से बचे हुए एलिमेंट्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 और 3 जगह पे है, वहां पे उसे हम करेंगे प्लस, ठीक है। तो यही है एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। सबसे सॉलिड एग्जाम्पल है, जितने भी सम्स है ऐसे अटक के भी कभी कभी हो सकता है, 4 के बाद 4, ठीक है। सो रिपीटिंग अबव प्रोसेस, फिर बार बार ऐसा नहीं होता कि अभी भी 4 ही रहे, फिर हो जाएगा 5, ठीक है। एक आध बार ऐसे होल्ड हो सकता है। अबव प्रोसेस, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 5, छोटा एलिमेंट है 5, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है, होपफुली। तो सबसे सॉलिड एग्जांपल हम ले रहे हैं, और इस सम को समझने के बाद डॉटेड लाइंस ड्रॉ करने में, वैसे तो हम ऑफलाइन में करवाते हैं जब ये सम, तब तक तो सभी रेडी हो जाते हैं, बट ऑनलाइन में ये सम मैंने आज ज़्यादा पहले ले लिया है, ताकि मैं ही अगर आपको 3-4 बार डॉटेड लाइंस बना के समझा दूँ तो आपको डॉटेड लाइंस ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट पता चलता है। ऑलवेज हम साइकिल फिक्स करते हैं, बुक में कहीं पे बताया नहीं कैसे जाना है, बट हम पहले हॉरिजॉन्टली रो वाइज जाएंगे, प्रेफरेंस रो को देंगे, देन कॉलम में जाओ, पहले मैक्सिमम जीरोस लेना है। ऐसे प्रोसेस करोगे तो टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। और अब हमारा स्टेप जो है वो हम कर लेते हैं, एंड होपफुली इसके बाद हमें
5 डॉटेड लाइन तो ज़रूर मिल ही जाएगी। चलो कहाँ पे है हम, B2, बिट 2 को 0 करना है, आई मीन B2 पे 5 है, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करो, हो गया 5 माइनस, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे 5 प्लस 20 प्लस 5 25, 10 प्लस 5 यानी 15, ठीक है। तो इतनी जगह पे हमने प्लस भी कर लिया 5 को, बाकी जो है वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। और फिर हम डॉटेड लाइन को करेंगे, हमने लिखा हुआ है रिपीटिंग अबोव प्रोसेस, यानी थियरी में भी हमने समझाया था रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट कैपिटल एन एंड स्मॉल एन इक्वल, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हमारे पास डॉटेड लाइन 5 हो जाती है कि नहीं। 2 2 1 2 और 3, यानी 3 डॉटेड लाइन हमें मिल रही है ई में, ठीक है। 2 3 3 1 और 1, यानी सबसे ज्यादा डॉटेड लाइन 3 मिल रही है हमें, आई मीन सॉरी, सबसे ज्यादा जीरोज 3 मिल रहे हैं हमें। 3 के बाद अब अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो जीरोज आपको मिलने वाले हैं। अब चौथी रो में है, 5वीं रो में है, तो मैं कॉलम में जाऊंगा 2 0 2 0 2 0, यानी 3 के बाद मैं 2 2 को ज्वाइन कर रहा हूं। एंड फाइनली अब तो हमें 4 डॉटेड लाइन मिल चुकी है, और अब ये आखिरी 0 बाकी है, तो वो उसके लिए हमें या तो हॉरिजॉन्टल बनानी है या तो वर्टिकल डॉटेड लाइन, यानी कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 5, स्मॉल एन इज इक्वल टू 5, n is equal to 5, so we can give assignment by star where there is only 1 0, ये खास याद रखना है, in rows और कॉलम, कोई भी रोज या कॉलम्स में है तो असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के लिए हमें चाहिए होता है डबल टेबल, तो डबल ट्रबल नहीं बोल रहा मैं, डबल टेबल बोल रहा हूं, खास ध्यान रखना है। डबल टेबल, एक के लिए हमें, एक में हम बॉक्सेस बनाते हैं और दूसरे के अंदर हमें खाली करने होते हैं स्टार्स, इंडिकेशन के लिए कि हमने असाइन कहाँ पे किया। तो लास्ट टेबल की वैल्यूज है वो प्यार से रख देनी है, यस प्यार से, क्योंकि अब आंसर भी आ चुका है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ बच्चों का हमारे। तो 1 0 हो उस जगह पे हमें पहले असाइनमेंट करना है, खास ध्यान रखना है। 2 2 0 से तो कहीं पे भी रैंडमली मत करना। पहली रो में 2 0 है, छोड़ दो, दूसरी रो में 2 है, छोड़ दो, और एक बार आगे कदम उठा लिया, बाद में रिवर्स नहीं जाना है। यानी जैसे कि मैं C1 में असाइन कर रहा हूं, अभी यहाँ पे 1 0 है, ऊपर वाला क्रॉस हो गया था, मैं बिट 2 असाइन करूंगा, ऐसा नहीं है, उसका भी नंबर आएगा लास्ट में। साइकिल में जाना है। थर्ड रो के बाद अब 4th रो में जाओ, 2 0 है, छोड़ दो। 5th रो में जाओ, 3 0 है, छोड़ दो। पहली कॉलम में हो चुका है, दूसरी कॉलम में 2 0 है, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। तीसरी कॉलम में 2 0 है, उसे भी छोड़ दो। चौथी कॉलम में हम है 1 0 है, असाइन करो D4, रो या कॉलम में कोई है तो कैंसिल करो, पड़ोस में दिखता है 0, कैंसिल करो, ठीक है। 5वीं कॉलम में 1 0 है, उसे असाइन करो, यानी पूरा साइकिल कंप्लीट करना है रो एंड कॉलम का। जैसे इसे सिलेक्ट किया, अड़ोसी एंड पड़ोसी कैंसिल, ठीक है। एंड अब जब 5 रो में जा चुके, 5 कॉलम में जा चुके, फिर आप साइकिल में स्टार्ट कर सकते हो, रो रो रोज, कॉलम कॉलम कॉलम्स, अगेन रोज कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। अगेन पहली रो में 2 0 है, छोड़ दो। अब दूसरी रो में बिट 2 का नंबर आ गया, ठीक है। तो B2 हमें असाइन करने के बाद ऊपर वाला 0 कैंसिल करना है। आखिरी के लिए फिर घूमने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो हम एडजस्टमेंट समझ ही सकते हैं। सो A3, तो हमारा जो सॉल्यूशन है बच्चों वो ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है इस सम के अंदर, ठीक है, बट मेहनत करते हैं तभी हमें फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो कीप डूइंग द हार्ड वर्क। सो सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो A3 A23 B22 B2
C2 1, D2 4 एंड E2 5। ठीक है, सम के अंदर जो हमें बताया गया है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम से रिलेटेड, व्हाट विल बी द टोटल मिनिमम टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमें ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें से हमें फॉर्मूला तो वही लिखनी है, टोटल मिनिमम टाइम Z इज इक्वल टू डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ। ठीक है, CIJ XIJ वाला हिस्सा हमारे पास है। तो ओरिजिनल कॉस्ट टेबल जो है, टेबल टाइम का टेबल दिया गया है, उसमें थर्ड है 50 इंटू 1 करके, ये वाला हिस्सा खास लिखना। सेकेंड है बिट 2, B2 में है 35 इंटू 1, देन C1 दिया गया है सो 40 इंटू 1, D दिया गया है D4 यानी 50 इंटू 1, एंड E में दिया गया है 5, मिला है 5, सो ये होगा 50 प्लस 35 40 50 एंड 50। टोटल कर लेते हैं हम, तब पता चली जाएगा, आंसर तो आ ही आएगा, कोई टेंशन नहीं करना है। सो 225। ठीक है, आवर्स से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड पूछा गया है तो यूनिट्स पीछे लिखना है आवर्स। ठीक है, कॉस्ट होती हो तो हम लिखते हैं रुपीस। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल आज के सेशन का, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा हैवी टाइप का हो गया। ऑलमोस्ट 25 मिनट तो हो चुके हैं हमारे, 25-26 मिनट। ठीक है, तो फिर भी हमें एक सम और ऑब्जर्व करना है, छोटा सा प्यारा सा एक हम सम लेने वाले हैं अब। ठीक है, जिसके अंदर अब हमें मौका मिलेगा कि मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, मैक्सिमम वाला, तब कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं सम नंबर 16। अगर आप एमकॉम की बुक ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, तो उसके अंदर ये सम नंबर 15 दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, और वो परिवर्तन थोड़ा सा नहीं कहा जाता, वैसे हैवी कहा जाता है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का डेटा दिया गया है, वर्कर्स एंड जॉब्स है ये, और वैसे ये मेरा फेवरेट एग्जांपल्स है, क्योंकि इस सम के अंदर आपको इतने जीरोस दिखेंगे कि एलिमेंट्स कम जीरोस ज़्यादा। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जीरोस हो रो में, कॉलम में, एक से ज़्यादा, तो कैसे असाइनमेंट देना वो भी हमें इस सम में ऑब्जर्व करने का मौका मिला है। यानी ये सम हम कह सकते हैं मैक्सिमाइजेशन वाला सम है। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम वाला कोई भी सम है, ठीक है, अगर आप कह समझ सकते हैं इसे मैक्सिमाइजेशन टाइप, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऊपर आपके लिए। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन टाइप का ये एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सीधी हंगेरियन मेथड यूज नहीं करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेल्स ऐसा पूछा जाए तब सबसे पहले तो हंगेरियन मेथड इज ओनली फॉर मिनिमाइजेशन टाइप, यानी आपको असाइनमेंट टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो ऐसे इस पूरे मैट्रिक्स में। ठीक है, रो वाइज नहीं, रो आगे जो हंगेरियन मेथड करते थे उस स्टेप्स को हम अभी अप्लाई करेंगे, मगर ये स्टेप में ओवरऑल मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है उसे सिलेक्ट करो। 18 है जो कि दो जगह पे है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करो, और उस एलिमेंट में से हर एक प्लेस पे जाके माइनस करो, यानी सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट। उसके बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर ये एग्जाम्पल नॉर्मल बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स, ऐसा कह सकते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट यानी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 18, यानी हर जगह पे जाके हमें 18 में से सभी एलिमेंट्स को माइनस करना है, और जहाँ पे खुद 18 होगा वो नेचुरली बन जाएगा सुपर हीरो यानी 0। 18 माइनस 11, 18 माइनस 12, 18 माइनस 13, लकीली 7 6 5 4 ऐसा आ रहा है, देन 4 3 2 1, 18 माइनस 15, लकीली 3 2 1 0, नंबर्स भी ऐसे सेट किए, इस वजह से भी ये फेवरेट एग्जाम्पल है। 18 माइनस 18 0, 18 माइनस 17 1 2 एंड 3। तो अब जो है हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे मैक्सिमाइजेशन टाइप के क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, हंगेरियन मेथड में मैंने लास्ट में नोट भी करवाया था थियरी में कि अगर आपको मैक्सिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, इफ द टेबल ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप,
हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन टाइप। तो यही लिखना है, खाली 18 हटा दो। सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट मैट्रिक्स या ऑफ द असाइनमेंट टेबल, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन टाइप, एंड देन अप्लाई रेगुलर हंगेरियन मेथड। यानी अब हमें रेगुलर मेथड अप्लाई करनी है। ये टेबल अब हमें ध्यान में लेना है, ठीक है। लास्ट में जब जैसे कॉस्ट ढूंढते थे टाइम, तो उसके लिए तो यही टेबल यूज करेंगे असाइनमेंट के बाद, मगर पहला स्टेप अप्लाई करना है हंगेरियन मेथड का, वो अब अप्लाई होगा। यानी हम वही लिखते हैं जो आगे कह रहे थे कि सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर रो में से मिनिमम माइनस करो। पहली बार ऐसा दिखेगा कि कोई रो में 0 दिख रहा है, तो उस रो को हम चेंज नहीं करते। एज वी नो दैट 0 माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं आती, ठीक है। बच्चों को ये PQRS ABCD बॉक्स बनाने में बहुत ही कष्ट होता है। प्लीज़ रेगुलर अच्छे से काम करना है, स्टेप भी अच्छे से लिखो, स्पेस भी बीच में थोड़ी जाने दो, ठीक है। 4 माइनस करेंगे यानी 3 2 1 0, 1 माइनस करेंगे 3 2 1 0, लकीली 3 2 1 0, एंड तीसरी रो में 0 था इसलिए वैसे का वैसा, चौथी रो में भी 0 है यानी वैसे का वैसा। और आप देख सकते हो 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ही एलिमेंट दिख रहे हैं। ऑलरेडी पहले स्टेप के बाद ही आपके पास हमारे पास 4 जीरोस तो आ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई कष्ट नहीं है। पहला स्टेप याद रखना है, मगर अब आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम पहले चेक करते थे कि क्या टोटल सप्लाई डिमांड इक्वल है, तो ये आगे बढ़ो। वैसे ही यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या मिनिमम टाइम लिखा है या मैक्सिमम, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है और यहीं से आपने रो कॉलम की प्रोसेस कर ली तो 0 मार्क्स हो जाएगा, और वैसा रिस्क हम क्यों ले, पता हो तो भी। यानी पहले पढ़ना है मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन। मिनिमम है तो एज यूजुअल रेगुलर प्रोसेस, मैक्सिमम है तो एक स्टेप करो बाद में रेगुलर प्रोसेस। और अब हम करने वाले हैं कॉलम वाला काम, यानी सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। जैसे कि आप देख सकते हो 2 जगह पे ऑलरेडी जीरोस है, तो मैं उसको कोई टेंशन के बिना वैसे का वैसा ही लिख देता हूं। अब कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है। इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 1 है, मैं सर्कल नहीं कर रहा, 1 1 1 एंड 0। यहाँ पे तो बल्ले बल्ले 3 जगह पे 1 है, तो 1 की जगह पे 0 0 0 एंड 1, ठीक है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा था, इतने जीरोस आपको दिखेंगे, मज़ा आ जाने वाला है। देखो हमारे पास ओवरऑल 6 और 2 8 तो 0 है 16 एलिमेंट्स में से 50%। डॉटेड लाइन भी क्लियर है, 3 0 3 0 और 2 0, ठीक है। मैक्सिमम 0 से हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, सो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी अब आ ही चुका है। ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स मैक्सिमम जीरोस। स्टेप वैसे तो डिटेल में हमने थियरी में समझा है, बट ये स्टेप भी अगर एग्जाम में आप थियरी में लिख देते हो तो चलेगा। खाली ऐड करना है फ्रॉम द कॉस्ट मैट्रिक्स, उतना लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सो डॉटेड लाइन जैसे कि मैं कह ही चुका हूँ, 3 ही डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है एग्जैक्टली। फिर भी हम चेक करके दिखाएंगे कि कैसे ही रेगुलर रो वाइज चेक करना है, तो भी आपको पता चल जाएगा कैसे आता है ये हिस्सा। यानी जो हम कह रहे थे अब तक की डॉटेड लाइन के लिए करना क्या चाहिए, पहले रो में जाके पूछो 2 जीरोस है क्या, 2 से ज़्यादा जीरोस कहीं पे है, 2 0 2 0 2 0, रो में नहीं है, कॉलम में 1 है 3 है। यानी हम यहाँ पे फिर अटकते हैं, 3 से ज़्यादा कहीं पे है तो 3 है, 4 तो कहीं पे है ही नहीं। यानी 3 वालों को ज्वाइन करो, ये चेकिंग करे नहीं और सीधा भी कर लेते हो, समझ में आता है तो भी वेल एंड गुड, जैसे कि यहाँ पे हो गया। और अब देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हियर कैपिटल N इज इक्वल टू 3, स्मॉल n इज इक्वल टू 4। कैपिटल N यानी डॉटेड लाइन, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स, एंड कैपिटल N इज लेस देन स्मॉल n। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट, और वो कौन सा दिख रहा है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हमारे ये रहे, मैं सर्कल कर रहा हूँ, लाडवा रेडी से।
और समोसा, समोसा यानी बे जगह आवशे अहींया। तो लड्डू और समोसों में एंजॉय करो, लड्डू में से माइनस करेंगे, समोसों में प्लस करना है, सर्कल में से माइनस करो, ट्राइंगल में से प्लस करो, ठीक है। ट्राइंगल सर्कल कब करने हैं वो हम समझ ही चुके हैं ऑलमोस्ट, जितने एग्जांपल्स किए उन सभी में। एलिमेंट 1 अमॉन्ग दोज एलिमेंट्स, स्टेप जरूर लिखना प्लीज एक बार इसमें, ठीक है, बाद में फिर सेकेंड टाइम में आप लिख सकते हो। अमॉन्ग दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कवर्ड in any dotted line and add that element यानी 1 where two lines intersect। उसके बाद जो कहते हैं हम अगेन ड्रॉ डॉटेड लाइंस, ठीक है। और जैसे कि आगे हमने कहा था चेक ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉटेड लाइंस 3 की 3 रहे, आगे वाले में जैसे हमने देखा था 4 की 4 रही थी, ठीक है। हर सम में नहीं होता, वो स्पेशल सम था, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, आपको मिल जाएगी 4 डॉटेड लाइन, डोंट वरी। बट फिर भी रेगुलर प्रोसेस से चेकिंग करना है, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट 4 मिल जाते हैं तो चिंता तो है ही नहीं, ना मिले तभी कष्ट होता है। यानी अब हम टेबल है उसमें माइनस प्लस वाला प्रोसेस करेंगे एंड देन असाइनमेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन वैसे कह सकते हैं। चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं स्टार्टिंग के कुछ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी फुल हमने प्रैक्टिस की है, असाइनमेंट में भी मैं करवाने ही वाला हूँ प्रैक्टिस, इसके बाद वाले लेक्चर में प्रैक्टिस का लेक्चर ही होगा हमारा, जिसमें हम जो और थोड़े इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के पिटारे से एग्जाम्पल्स है वो भी देखेंगे, कुछ नए पार्ट भी ऑब्जर्व करेंगे। तो माइनस कर देते हैं, सो 2 0 2 0 2 0 और इतने ज़ीरो कम थे, 1 + 1 2 3 + 1 4 की और 3 ज़ीरो आ गए, बल्ले बल्ले हो चुका है। देखो इतने ज़्यादा ज़ीरोस आपने देखे ही नहीं है, ठीक है। इस सम के अंदर होलसेल में कह सकते हैं हम, रिटेल तो नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा ज़ीरोस। देखो कितने ज़ीरोस दिख रहे हैं, 9 2 11, ठीक है। 16 एलिमेंट्स में से 11 एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो है, मज़ा ही आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोस चेक करना है, मैक्सिमम ज़ीरोस कहाँ पे है, 3 3 3 2 1 4 0, यानी सेकेंड कॉलम में 4 0 मिल रहे हैं, देन यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, देन यहाँ पे 1 मिल रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 4 लाइन होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे चारों की चारों वर्टिकल करी, अगर आप चारों हॉरिजॉन्टल करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ड्रॉ कैसे करते हो वो यहाँ पे बुक में हंगेरियन मेथड में नहीं मेंशन किया है, उन्होंने कहा है मिनिमम डॉटेड लाइंस विथ मैक्सिमम जीरोस, ठीक है। सो हम कह सकते हैं नाउ कैपिटल N = 4, स्मॉल n = 4, कैपिटल N = स्मॉल n = 4, सो वी कैन गिव असाइनमेंट बाय स्टार वेयर देयर इज ओनली 1 0, ठीक है। इतना लिखते हो तो भी चलता है, ओनली 1 0 इन रोज और कॉलम्स, देन इट इज ओके, ठीक है। 1 0 वाली जगह पे हमें असाइनमेंट करना है। और अब आ जाएगा हमारा जुड़वा टेबल एंड फिर हम फाइंड करवाएंगे पहली बार मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट जैसे हम Z की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला तो वही आएगी बच्चों, खाली हम लिखेंगे अब टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो काम जो है वो वैसा ही है, खाली एक स्टार्टिंग का स्टेप बदलता है, बाकी प्रोसेस उसी तरह से करते हैं हम। सो जुड़वा टेबल आएगा, पूरा प्रॉपरली काम करना है, कोई जल्दी कभी होती नहीं है। तो बॉक्सेस भी प्रॉपरली बनाओ, ऊपर ABCD PQRS जो भी दिया हो वो भी लिखना है। अब यहाँ पे हमें टाई देखने का मौका मिलेगा, बहुत सारे जीरोस अगर साथ साथ में हो तो कैसे असाइन करना वो भी कॉन्सेप्ट है। टाई हो तो वैसे मेथड में हमने सब डिस्कस किया था कि 2 या ज़्यादा जीरोस हो तो रैंडमली असाइन कर सकते हो, आंसर मल्टीपल होंगे। बट मैं आपको एक छोटी टेक्निक सिखाऊंगा। पहले ढूंढो 1 0, 3 3 3 2, एक भी जीरो, 1 0 वैसी कोई रो नहीं है। लकीली पहली अकेली ऐसी कॉलम है जिसमें 1 0 है, कॉलम वर्टिकल। सो S को मैं असाइन कर देता हूं A, पड़ोसी कैंसल,
मगर फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा बी सी डी 3 3 3, रो में जाऊँगा तो भी 3 3 3। अब वैसे ए में असाइन करने के बाद बी में जाते हैं और सभी जगह पे 3 3 0 हो तो जो भी 0 पहला दिखे, या हम कहें ना तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सिलेक्ट कर लेने का, ठीक है। पहला ते पहला ना दोहराने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो अकाउंट में भी आता होगा फीफो, या आएगा, ठीक है। तो 3 0 है तो मैं हमेशा क्या कहूँगा आपको, पहला ही 0 ले लो, ठीक है। आप पहला ले लो, दूसरा लो या तीसरा लो, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, मेथड ये कहती है, बट थोड़ा पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। 3 0 दिख रहे हैं इधर रो या कॉलम में तो पहला ही ले लो। जैसे ही पहला सिलेक्ट कर लिया, पड़ोसी कैंसिल हो जाएंगे। अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, देखो बी में तो हो गया मगर सी में आए और यहाँ पे भी 2 2 0 है, क्या करोगे, अगेन वही सिचुएशन। सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कह सकते हो, मेथड में नहीं बताया, ये हमारी टेक्निक है, कोई भी 0 ले सकते हैं। सबसे पहला 0 ले लिया, पड़ोसी इसको कैंसिल करो और अंत तक थोड़ी टाई रहेगी, लास्ट में तो 1 0 बचता ही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल, आई मीन फेवरेट एग्जाम्पल तो मेरा है, ठीक है। फेवरेट क्यों है, बिकॉज ऑफ द जीरोस, बिकॉज ऑफ टाई, ठीक है। तो जब भी आपको 2 जीरोस दिखे बच्चों, पहला जो 0 दिख रहा है आपको वो लेना है, मगर सबसे पहले ट्राई क्या करना है, रो में जाके घूम के चेक करो, कॉलम में घूम के चेक करो। सिंगल 0 जब तक मिलता है तब तक ये टाई ब्रेकर यूज नहीं करना है। कुछ तो पहले से 2 0 मिले तो पहले को दे दिया, ऐसा करोगे तो आपका सॉल्यूशन वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो अब रेडी हो चुका है, दैट इज अब हम कहने वाले हैं P to B, Q to C, R to D एंड S to A। एंड हम यहाँ पे अब लिखने के लिए तैयार हैं, पहली बार टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन में देख लेता हूँ मैं ज़रा, प्रॉफिट है या सेल्स है, ठीक है, तो गड़बड़ ना हो। यस, प्रॉफिट ही दिया गया है, सो कष्ट नहीं होगा। तो Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहती है। तो ओरिजिनल टेबल में जाके हमें वैल्यूज लेनी पड़ेगी। यस, असाइनमेंट जहाँ पे है P to B, B में था 12, मैं लिखूंगा 12 into 1, ठीक है। फिर Q to C है, C में है 16, 16 into 1। देन R to D है, वहाँ पे 18 है, 18 into 1। एंड S to A है, यानी 18 into 1। तो टोटल करेंगे 12 + 16 + 18 + 18, और इसका टोटल जो है वो होगा क्या, कर लेते हैं 12 + 16 + 18 + 18, और वो होगा टोटल 64। तो असाइनमेंट इस तरह से करने से हमें 64 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है मैक्सिमम। तो दोनों के दोनों आज हमने सॉलिड एग्जाम्पल्स देखे बच्चों, मोस्ट IMP और बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और होमवर्क के लिए तो मैं आपको 2 सम दूंगा, वो मैं गूगल क्लासरूम में ही मेंशन कर लूँगा, वहाँ से आपको वो 2 सम देख के टिक कर लेना है। होमवर्क प्रॉपरली करो। क्लास वर्क के जो सम दिए बच्चों, पहले वो पूरा समझो, अच्छे से लेक्चर को ऑब्जर्व करो, फिर लिख रहे हो तब लिखते वक्त देखो, फिर बाद में अपने आप एक बार रफ में ट्राई करना है जो मैंने करवाए वो सम, उसके बाद जाके होमवर्क को ट्राई करना, अगर कॉन्फिडेंस कम है तो। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन आप सीधा ट्राई कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉटेड लाइन वाली प्रोसेस आज के सम में 4 बार की है, तो अब आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.